क्या बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज लेना चाहिए? क्या प्रभु भोज ना लेने से उद्धार नहीं मिलेगा? और पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 में ये क्यों लिखा है, जो खाते पीते समय प्रभु के देह को नहीं पहचाने वो अपने ऊपर दंड को लेकर आता है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? और प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को जांचे, इसका अर्थ क्या है? क्या जांचना होता है? और प्रभु की देह में सहभागी होने का क्या मतलब है? और क्या हम प्रभु भोज लेते समय सचमुच प्रभु यीशु मसीह का देह खाते हैं? क्या हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह का लहू पीते हैं? इन गहरे सवालों के जवाब आज हम किसी सांप्रदायिक शिक्षा से नहीं, बल्कि बाइबल, यहूदी इतिहास और प्रारंभिक कलीसियाओं के आधार पर समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को स्वागत है आपका खरा उपदेश बाइबल स्टडी चैनल में। यहाँ आपको बिना किसी मिलावट की खरी शिक्षा मिलती है सीधे बाइबल से। आज का हमारा विषय है प्रभु भोज और उसके अंदर की बहुत सी गहराइयाँ जानेंगे बाइबल से और इतिहास से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभु भोज की शुरुआत कहाँ से हुई? अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया उस रात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोज किया, अंतिम भोजन खाया और वहीं से प्रभु भोज की शुरुआत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु भोज की शुरुआत निर्गमन अध्याय 12 से ही हो चुकी थी। इसकी जड़ें हमें निर्गमन अध्याय 12 में मिलती है, क्योंकि जब इज़राइल देश मिस्र में गुलाम था उस समय पर यहोवा परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजी थी। उनमें से 10वीं विपत्ति थी पहिलौठों की मृत्यु। और जब वहां पे पहिलौठों की मृत्यु हो रही थी उससे पहले यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम एक मेमना बलिदान करना और उसका लहू अपने चौखटों पर लगाना। ये समझने के लिए हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 उसका 12 से 14 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। सदा की पीढ़ी जानकर पर्व माना जाए। तो ये फसह का पर्व था। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए थे वो फसह का पर्व चल रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने फसह का पर्व मनाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहूदी परिवार में पले बड़े थे, यहूदी परिवार में जन्म लिया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ फसह का पर्व मना रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठकर अंतिम भोजन किया। वो अंतिम भोजन इसलिए था क्योंकि फिर प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान होना था क्रूस पर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मिस्री लोग गुलाम बनाकर इजरायलियों को रख रहे थे उस समय पर यहोवा परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर भड़का और यहोवा परमेश्वर ने उनके सभी पहिलौठों को मार दिया। और ये न्याय था परमेश्वर का, और ये इजरायलियों के ऊपर भी हो सकता था। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने बोला कि तुम एक निर्दोष मेमना बलि करना। और प्रभु यीशु मसीह ये ही दिखा रहे थे कि मैं ही वो निर्दोष मेमना हूँ। क्योंकि पुराने नियम में निर्गमन में जब वो निर्दोष मेमना बलिदान करते थे, उसका लहू लगाते थे, उसके बाद वो लोग उस मेमने को खाते थे। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ये दिखाना चाह रहे थे कि मैं ही वो निर्दोष मेमना हूँ जो तुम सबके पापों को अपने ऊपर लेकर चला जाऊंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यह मेरी देह है, इसे खाओ, ये मेरा लहू है, इसे पियो और तुम यही किया करो। जब तक मैं न आऊं तब तक तुम यही किया करो। जैसे यहोवा परमेश्वर ने बोला था कि यह सदा के लिए पर्व माना जाए, ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा जब तक मैं ना आऊं तुम ऐसा ही किया करो। फसह का पर्व मनाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज किया था। और जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम
यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को भी पूरा करते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने बोला था ये पर्व तुम्हारे यहाँ माना जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि जब तक मैं न आऊं तुम ऐसा ही किया करो। जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाने, वो खाने पीने से अपने ऊपर दंड को लेकर आता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा ये वचन कहाँ लिखा है। ये वचन लिखा है पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 में। और जो कुरिन्थियों की कलीसिया थी उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी। उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए पौलुस ने यह पत्र लिखा, जिसको आज हम बाइबल में पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों करके समझते हैं। तो ये क्यों लिखा? पौलुस को क्या आवश्यकता थी कि पौलुस को ये वचन लिखने पड़े कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाने वह अपने ऊपर दंड को लेकर आता है। वो क्या नहीं पहचान पा रहे थे? कुरिन्थ की कलीसिया के लोग क्या नहीं समझ पा रहे थे? हम इसका इतिहास जानेंगे, जिससे हमको एकदम क्लियर हो जाएगा इस वचन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुरिन्थ की कलीसिया के लोग बहुत ही कठोर मन के हो गए थे। उनमें फूट होती थी, उनमें दलबंदी होती थी। उन्होंने अपने अपने दल बनाए हुए थे। ये गरीब लोग हैं, हम अमीर लोग हैं। और वो प्रभु भोज में भी वो ग्रुप बना के पार्टिसिपेट करते थे। वो इसको प्रभु भोज नहीं बल्कि एक पार्टी बना के रखते थे। वो इस टाइप से करते थे कि हम अमीर लोग हैं, हम भी इसमें कुछ पैसा मिलाएंगे, तुम भी इसमें कुछ पैसा मिलाओ। सब पैसा मिला के वहां पर पार्टी होती थी। लेकिन जो लोग कम पैसा मिलाते थे उन लोगों को खाने पीने को कम दिया जाता था या फिर उनको लेट बुलाया जाता था। और जो लोग ज्यादा पैसा मिला लेते थे वो लोग पहले आके खाते पीते थे। तो मतलब भेदभाव बहुत ज्यादा था। प्रभु भोज को प्रभु भोज न जानकर एक पार्टी की तरह वो मनाते थे। जब इस बात का पौलुस को पता चला तो पौलुस ने यह पत्र लिखा ताकि वो लोग सुधर जाएं, उनके सुधारने के लिए। तो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 उसका 17 वचन। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूं, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वह प्रकट हो जाए। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। यह बात प्रभु से पहुंची और और पौलुस ने उनको पहुंचा दी। आगे का वचन मैं पढ़ने से पहले आपको ये समझा देता हूँ। इससे हमें यह पता चलता है कि वहां पे दलबंदी होती थी, क्योंकि लिखा हुआ है। और पौलुस उनको समझा रहा है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? तुम अपने घर पे जाके खाओ पियो। तुम यहाँ पे इकट्ठा होके खाने पीने के लिए इकट्ठा होते हो, प्रभु भोज के लिए नहीं। पौलुस साफ साफ कह रहा है कि तुम में से कोई पहले खा लेता है, कोई आखिरी में खाता है, किसी को खाने को नहीं मिलता, कोई इतना खा लेता है कि मतवाला हो जाता है। मतलब उस समय पे दाखरस भी पी जाती थी जब सब लोग इकट्ठे होते थे। तो काफी लोग इकट्ठे होते थे, तो अमीर लोग पहले आके, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पैसा मिलाया है, तो वो लोग जल्दी आकर बहुत सारा दाखरस भी पी लेते थे, बहुत सारा खाना भी खा लेते थे। बहुत सारा दाखरस पीने से वो लोग क्या होते थे? मतवाले हो जाते थे। तो इसलिए लिखा है कि बहुत सारे तो क्या हो जाते हैं? मतवाले हो जाते हैं, और काफी लोग भूखे रह जाते हैं। तो वो लोग प्रभु की देह को नहीं पहचान रहे थे। वो लोग इकट्ठा हो रहे थे तो पार्टी करने के लिए इकट्ठा होते थे, और उनमें भेदभाव होता था। इसी भेदभाव को, गड़बड़ी को दूर करने के लिए पौलुस ने यह पत्र लिखा। इसलिए हम अब ये भी जानेंगे कि जांचना क्या है। वचन में लिखा है, प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को
जांचे। तो जांचना क्या है? देखो, जांचना क्या है? जांचने का मतलब है कि अपने आप को जांचो कि कहीं आप ये पार्टी समझ के तो नहीं खा रहे पी रहे हो यहाँ पे, या क्या आप इस कलीसिया को तुच्छ तो नहीं समझ रहे हो। तुच्छ का मतलब है कि हम अमीर आदमी हैं, हमने ज्यादा पैसा मिला है तो हम लोग ज्यादा खाएंगे पिएंगे, और ये जो कलीसिया के लोग हैं ये तो गरीब है, ये तो तुच्छ है ना। ये जांचना है कि कहीं आप उनको तुच्छ तो नहीं समझ रहे हो, और क्या आप प्रभु की देह को प्रभु की देह समझ के ग्रहण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कहीं पार्टी समझ के तो नहीं खा रहे हो, कोई सिर्फ एक रस्म तो नहीं कर रहे हो पूरी आप। और यह भी जांचना है कि आपका हृदय पश्चातापी है कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं उनका हृदय पश्चातापी नहीं है, यानी उनको पश्चाताप नहीं होता, वो जानबूझकर पाप करते हैं तो वो पश्चाताप नहीं करते। प्रभु चाहता है कि तुम पश्चाताप के साथ प्रभु की मेज के पास आओ, उस प्रभु भोज लेने के लिए। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग इस वचन को पढ़कर यह सोचते हैं कि अपने आप को जांचो, जांच के आओ, तो इसका मतलब हमने पाप किया है तो क्या हम प्रभु भोज ना ले, क्योंकि पाप तो हर कोई करता है, ऐसे तो फिर कोई प्रभु भोज ले ही नहीं पाएगा। कौन है जिसने पाप नहीं किया? कौन है जो पाप नहीं करता? देखो, हर कोई पाप करता है और हर एक के अंदर पाप है, हमारे खून में पाप है। अगर कोई कहता है कि मैं पापी नहीं हूं तो वो झूठ बोलता है, ये बाइबल भी स्पष्ट करती है। तो फिर ऐसा क्यों लिखा है कि अपने आप को जांचे? तो बस यही चीजें जांचनी है। क्या हमारा हृदय पश्चातापी है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं? क्या हम उसकी देह को यह समझ के खा रहे हैं कि सचमुच प्रभु हमारे लिए बलिदान हो गया था? और क्या हम कलीसिया में घृणा तो नहीं करते? क्या हम एक दूसरे से घृणा तो नहीं कर रहे हैं कि नहीं ये तो गरीब है, ये तो अभी नया नया मसीह में आया है, हम पुराने मसीह हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ऐसी बातें जांचनी है। और क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चल रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो इसे कहते हैं जांचना। तो अपने आप को जांचे और फिर प्रभु भोज में शामिल हो। यह कुरिन्थ की कलीसिया के लिए बोला गया था, क्योंकि वहां पे गड़बड़ी थी। यह वचन आज भी काम आता है हमारे। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम भी अपने आप को जांचते हैं। 11:29 में क्या लिखा है? क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड को लाता है। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा है अपने ऊपर दंड को लाता है? क्या प्रभु दंड देंगे? अगर हम पहचान के नहीं खाएंगे तो क्या प्रभु दंड देंगे? ऐसा नहीं है, मैं वो भी समझाता हूँ। आगे लिखा है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। तो क्या सचमुच जो प्रभु यीशु मसीह की देह को नहीं पहचानता, समझता नहीं है और वो खा पी लेता है गलत तरीके से, तो क्या वो बीमार हो जाता है? क्या वो मर जाता है? क्या सचमुच उसके ऊपर दंड आता है? इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है क्योंकि परमेश्वर दंड देता है, मतलब वो न्याय वाला दंड नहीं, परमेश्वर ताड़ना करता है। देखो, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर उसकी ताड़ना भी करता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ताड़ना करते हैं, यहोवा परमेश्वर ताड़ना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। जब आप कोई छोटी मोटी गलती करते हो, कोई पाप करते हो, तो परमेश्वर आपको दंड देता है। बहुत बड़ा दंड नहीं, कोई छोटा मोटा दंड भी दे सकता है, वो प्रभु के अकॉर्डिंग, जो प्रभु चाहे। तो आपको ताड़ना मिल सकती है। उस ताड़ना से आपको संभल जाना है, सीखना है। वो ताड़ना मिलते ही आपको समझ जाना है कि मैंने ये गलत काम किया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो ये परमेश्वर की ताड़ना हो सकती है। तो वहां पे अपने आप को सुधार लेना है। ओके। आगे लिखा है, परंतु 32 में लिखा है, 11:32 में लिखा है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। क्यों ताड़ना देता है? इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। प्रभु ताड़ना देगा तो अपने आप को सुधार लो। अगर आप नहीं सुधारोगे, आप पाप में चले जाओगे, चलते रहोगे, तो फिर संसार के साथ दोषी ठहरोगे। प्रभु नहीं चाहता कि आप संसार के साथ दोषी ठहरो। ये संसारिक रीति के हिसाब से प्रभु भोज में लोग इकट्ठा होते थे और वहां पे लोग संसारिक रीति के अनुसार इकट्ठा होकर पार्टी करते थे। इसलिए प्रभु कहते हैं कि इसलिए प्रभु ताड़ना करते हैं, ताकि तुम लोग संसार के जैसे ना बनो, तुम लोग संसार के सदृश्य ना बनो। इसलिए पौलुस ने ये बात लिखी कि
जो खाते पीते समय प्रभु को देह को नहीं पहचाने वह अपने ऊपर दंड को लेकर आता है। प्रभु दंड देता है सुधारने के लिए। तो इसीलिए अपने आप को जांचो और इस वचन का इतिहास समझो। जब तक आप संदर्भ नहीं समझोगे वचन का, कुछ भी समझ नहीं आएगा। बाइबल बहुत गहरी है, बाइबल समझने के लिए उसका संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो अपने मन से कुछ भी मत समझो प्लीज। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने मन से कुछ भी समझ लेते हैं। काफी पास्टर, प्रचारक, लीडर ऐसे होते हैं, ऊपर से पढ़कर ऊपर से बता देते हैं, उसकी हिस्ट्री नहीं बताते, उसको अच्छे से समझाते नहीं है, जिससे कलीसिया के अंदर एक गलत शिक्षा जाती है। जैसे और काफी लोग ऐसे होते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इनका कैसा परमेश्वर है, खाते पीते समय मतलब कोई प्रभु को ना पहचाने तो वो दंड देता है, लिखा है कहीं तो सो भी गई, मतलब वो मार भी देता है। मतलब ऐसे नेगेटिविटी भी फैल सकती है। तो इसलिए संदर्भ के साथ ही समझाएं। यदि कोई समझा रहा है और अगर आप समझ रहे हो तो परखिए जरूर कौन क्या समझा रहा है। तो पौलुस अब आगे क्या कहते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 उसका 33 वचन में लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। एक दूसरे के लिए ठहरा करो। वहां पे लोग ठहर नहीं रहे थे, खा पी के चले गए, खा पी के चले गए। वो आता रहेगा, उसने कम पैसे में लाए थे, वो तो गरीब है, वो तो अलग दल का है, मैं अलग दल का हूँ, खा के पी के चलो चलते हैं, ऐसा था नहीं। लेकिन नहीं, पौलुस कहता है ठहरा करो। आगे लिखा है, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, इससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। तुम भूखे हो ना तो अपने घर पे खा के आओ। ये प्रभु भोज, ये कोई पार्टी नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रभु भोज हो रहा है। यहाँ पे प्रभु की देह को समझकर खाया पिया जा रहा है, प्रभु की आज्ञा को पूरा किया जा रहा है, क्योंकि प्रभु ने बोला था कि ऐसा ही किया करो, तब हम करते हैं, कोई पार्टी नहीं है। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। पहले तुम इन सब बातों को ठीक कर लो, बाकी जो तुम्हारे अंदर गड़बड़ियां है मैं आकर ठीक करूंगा। पौलुस ये कह रहा है कुरिन्थ की कलीसिया को, जिससे हमें यह पता चलता है कुरिन्थ की कलीसिया में गड़बड़ियां थी। वो गड़बड़ियां दूर करने के लिए पौलुस ने यह पत्र लिखे, जिसे आज हम पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों करके समझते हैं। और ठीक ऐसे ही मैंने अन्य भाषा के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, वो भी कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों को ठीक करने के लिए पौलुस कहता है। इस टॉपिक को भी, अगर आपको अन्य भाषा का टॉपिक भी समझना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी जरूर समझना, वो भी ठीक करने के लिए है। और कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं से पढ़कर अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में अप्लाई कर देते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं। वो इतिहास नहीं समझते, वो संदर्भ नहीं समझते कि ये तो सुधारने के लिए लिखा गया है। अब एक और सवाल, क्या बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज लिया जा सकता है? क्या बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज हम ले सकते हैं? क्या ये पाप होगा? बाइबल क्या कहती है? तो बाइबल और प्रारंभिक कलीसिया हमें यही सिखाती है कि पहले बपतिस्मा होना चाहिए, बाद में प्रभु भोज होता है। मैं आपको वचन पढ़ के बताता हूँ। प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसका 41 और 42 वचन हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। अब हमें यहाँ पे क्या दिखता है? एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है? पहले सबने वचन स्वीकार किया, पहले वचन को ग्रहण किया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, वचन सुना, ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया। पहले वचन ग्रहण किया, फिर बपतिस्मा लिया। ये पैटर्न है। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा के बाद भी प्रभु भोज नहीं लिया, पहले शिक्षा भी ली। क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है चेलों से शिक्षा ली। तो पैटर्न कैसे है? पहले प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, यानी कि वचन ग्रहण किया, फिर बपतिस्मा लिया, फिर प्रेरितों से शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर लास्ट में उन्होंने रोटी तोड़ी, यानी प्रभु भोज में वो बाद में शामिल होते हैं, आखिरी में। तो इसीलिए वचन के अनुसार और प्रारंभिक कलीसिया के अनुसार पहले हमें वचन ग्रहण करना चाहिए, उसके बाद में हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, फिर हमें शिक्षा भी लेनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य अपनी बीमारी में, लाचारी में, परेशानी में प्रभु को ग्रहण कर लेता है।
कई बार मजबूरी में आकर कि मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू कर देता है। कई बार लोग किसी मजबूरी में प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू कर देते हैं। वचन तो ग्रहण कर लिया, क्या उसके पास बपतिस्मा लिया है? चलो बपतिस्मा भी ले लिया, तो क्या उसके बाद शिक्षा ग्रहण की है? अगर बपतिस्मा ले लिया है लेकिन शिक्षा ग्रहण नहीं की, तब भी प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को जांचे, अपने आप को जांचना है। क्योंकि एक भाई ने मुझसे एक सवाल किया था, उन्होंने बोला था, भाई यदि किसी ने प्रभु भोज ले लिया हो और बपतिस्मा ना लिया हो कभी, मतलब पहले बपतिस्मा ना लिया हो और प्रभु भोज ले ले, तो क्या वो गलत है? तो देखिए, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन आप प्रभु भोज लेने के लिए आगे आ रहे हो, तो ये गलत है। मैं गलत कैसे कह रहा हूं? क्योंकि पहले आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, और जो प्रभु को वचन को ग्रहण करता है वो उसकी आज्ञाएं मानता है, और ये बपतिस्मा लेना प्रभु की आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को भी क्या बोला था? यदि कोई, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल का वहां जिक्र है, यानी कि बपतिस्मा। अगर कोई बपतिस्मा नहीं लेगा तो स्वर्ग राज्य में ग्रहण योग्य नहीं होगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बोला था। तो फिर ये एक आज्ञा है, बपतिस्मा एक आज्ञा है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं मान रहे हैं तो फिर हम प्रभु की देह में सहभागी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि प्रभु भोज लेने का मतलब है प्रभु की देह में सहभागी हो जाना, प्रभु के साथ संगति में आ जाना, प्रभु के साथ एक हो जाना। जैसे परमेश्वर ने अपना जीवन दिया लोगों के लिए, आत्माएं बचाई, वैसे हम भी बपतिस्मा लेकर अपने पुराने व्यक्तित्व को पानी में मार कर नए सिरे से जन्म लेकर हम प्रभु के साथ कार्य करते हैं। हम आत्माएं बचाने का काम करते हैं। जब तक आप प्रभु की आज्ञा ही नहीं मानते हो तो आप कैसे प्रभु भोज ले सकते हो? आप कैसे प्रभु के देह में सहभागी हो सकते हो? यदि कोई बपतिस्मा ले लेता है, क्या वो प्रभु भोज ले सकता है? जी ले सकता है। यदि कोई बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप में या व्यभिचार में या मूर्ति पूजा में, किसी भी पाप में कंटिन्यू वो चल रहा है पाप में, तो उसको प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए। उसको प्रभु भोज क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये नहीं लिखा है कि जो बपतिस्मा ले वो प्रभु भोज ले सकता है। नहीं, प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को जांचे, क्या मैं पश्चातापी हूं? क्या मैं पाप से घृणा करता हूं? क्या या मैं पाप से दूर रहने की कोशिश करता हूं? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ? हाँ, प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे लोग उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या वो पाप करना छोड़ रहे हैं? यदि कोई पाप नहीं छोड़ पा रहा है और पाप लगातार करे जा रहा है, उसके मन में कोई भी पश्चाताप नहीं आ रहा है, तो उसको प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए, भले उसने बपतिस्मा क्यों न लिया हो। यहाँ पे उसने बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन उसने शिक्षा नहीं ली। क्योंकि पैटर्न में हम देखते हैं, पहले वचन ग्रहण होता है, उसके बाद में बपतिस्मा होता है, फिर शिक्षा ली जाती है। आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, आपने बपतिस्मा भी ले लिया। देखो, बपतिस्मा कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी पास्टर बपतिस्मा दे देता है ना, लेकिन शिक्षा का क्या? खरी शिक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास शिक्षा नहीं होती, तो क्या उनको प्रभु भोज लेना चाहिए? मैं कहता हूं कि उन्हें प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए जब तक उनको सही और गलत की परख नहीं है। वो परख नहीं पाते सही क्या है, गलत क्या है। उनको ये नहीं पता कौन सी परमेश्वर की शिक्षा है, कौन सी झूठे प्रचारकों की, शैतान की शिक्षा है, उन्हें नहीं पता, तो उन्हें भी प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए। प्रभु की देह में सहभागी होने से पहले प्रभु की आज्ञाओं को मानो और उसकी खरी शिक्षा को जानो। इसलिए खरी शिक्षा होना बहुत जरूरी है। हमारे चैनल पे हम आपको खरी शिक्षा देते हैं, इसलिए हमारे चैनल खरा उपदेश को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको खरी शिक्षा ही मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों, खरी शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई पश्चाताप तो कर ही रहे हैं ना, पश्चाताप कर रहे हैं तो क्या परमेश्वर क्षमा नहीं करेंगे? क्या हमें अब नहीं लेना चाहिए प्रभु भोज? मैं उनको कहूंगा कि आप पश्चाताप करते हो तो आप प्रभु भोज लेना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर की खरी शिक्षा नहीं है, तो आपको नहीं लेना चाहिए प्रभु भोज। क्योंकि पश्चाताप तो दूसरे नहीं करते क्या दूसरे धर्म के लोग पश्चाताप नहीं करते? क्या वो पाप करके, क्या उनके मन में पश्चाताप की फीलिंग नहीं आती कि हाँ भाई मैंने ये गलत कर दिया, मुझसे गलती हो गया? क्या वो सॉरी नहीं बोलते?
क्या दूसरे धर्मों के लोग सॉरी नहीं बोलते? क्या दूसरे धर्मों के लोग पश्चाताप नहीं करते? किसी को मार के अरे यार मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? तो पश्चाताप तो दूसरे धर्म के भी करते हैं, तो क्या वो भी प्रभु भोज ले लेंगे आके? नहीं ले सकते। तो ऐसे ही पहले प्रभु को ग्रहण करो, उसके बाद बपतिस्मा भी लो, फिर उसके बाद आप शिक्षा ग्रहण करो। परमेश्वर की खरी शिक्षा होने के बाद ही आप प्रभु भोज में शामिल हो। ये ही पैटर्न है, यही सच्चाई है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बपतिस्मा लेने के बाद भी प्रभु भोज न ले तब तक, जब तक आप खरे नहीं हो, जब तक आप खरी शिक्षा में नहीं हो। क्योंकि पापी तो हर कोई है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यदि कोई पापी है तो प्रभु भोज न ले, नहीं, पापी तो हर कोई है, पाप तो हर कोई करता है। लेकिन क्या आप पाप में बने रहते हो? बने रहते हो तो मत लेना। तो इसलिए अपने आप को जांचे। बपतिस्मा ले लेने से प्रभु भोज लेना ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पास्टर प्रचारक ऐसे लीडर हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों को भी बपतिस्मा दे देते हैं, जिनको कुछ नॉलेज नहीं होती क्या सही है क्या गलत है, उन्हें कुछ नहीं पता। बस वो 1-2 दिन चर्च में आते हैं, 1 हफ्ता चर्च में आते हैं, अगले हफ्ता उनका बपतिस्मा हो जाता है, जबकि उनको पता ही नहीं होता कि प्रभु यीशु मसीह है कौन रियलिटी में। तो इसलिए प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को जांचे। बपतिस्मा लेने का मतलब कोई लाइसेंस नहीं है प्रभु भोज लेने का। और आप पश्चाताप कर रहे हैं तो ये भी ऐसा नहीं है कि आपने पश्चाताप कर लिया तो आप ले लोगे प्रभु भोज। देखो, बपतिस्मा, पश्चाताप और खरी शिक्षा, प्रभु की आज्ञा मानना, ये सारी चीजें अपने अंदर होनी चाहिए। हम लायक होने चाहिए प्रभु भोज लेने के, तो तब हम ले सकते हैं। पाप तो हर कोई करता है, पश्चातापी बनो, बपतिस्मा लो, खरी शिक्षा ग्रहण करो और प्रभु भोज ले सकते हो। और भी बहुत सारे सवाल है गहरे गहरे, मैं सभी का जवाब इस वीडियो में नहीं दूंगा, इसके नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लोग देखते नहीं है। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ आपको ये पवित्र वचन समझ में आए होंगे। ऐसे ही बाइबल की गहराइयाँ जानने के लिए हमारे चैनल खरा उपदेश को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर जरूर करें जो लोग नहीं जानते बपतिस्मा के बाद प्रभु भोज लेना चाहिए या पहले लेना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आप सभी को जय मसीह की, और कमेंट में जरूर लिखना नेक्स्ट पार्ट, तो मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा।